विद्यार्थियों, हम नाथ संप्रदाय को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमने ये जान लिया कि नाथ वास्तव में सिद्धों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न संप्रदाय था वह था। इन लोगों की साधना पद्धति जो थी वो सिद्धों के बिल्कुल विपरीत थी। इन लोगों ने ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही असमान थे, सिद्धों ने जो कुछ वामाचार के फलस्वरूप अपनाया, सिद्धों की जो साधना पद्धति में जो विद्रूपताएं भोगवाद की जनक थी, अर्थात वे लोग मदिरापान स्त्री भोग को अपनी साधना का अनिवार्य अंग मानते थे। उनके जीवन में, उनकी साधना पद्धति में जहां मद और मैथुन मांस समाविष्ट हो गया था, ये सब समाज के लिए हितकर नहीं थे। यह बात नाथों ने पहचान ली थी और उस पूरी जटिल जो प्रक्रिया थी सिद्धों की, उसका बहिष्कार कर दिया और एक सहज संप्रदाय या एक सहज साधना पद्धति के ऊपर जोर दिया। वह सहज मार्ग जो कि इन सब पंचमकार साधना का विरोध करता था। उसमें एक जीवन की एक शाश्वतता को महत्व दिया गया जिसमें ये सारी बुराइयां नहीं थी। इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा संयम को महत्व दिया, भोग विलास का बिल्कुल प्रतिकार किया। इन लोगों की साधना पद्धति में नारी को बहुत ज्यादा तटस्थ रखा, अर्थात इन्होंने नारी को साधना का एक किस्म का अवरोध माना है। आप गोरखनाथ को लीजिए, गोरखनाथ ने सिर्फ ये कहा कि कनक कामनी त्यागे सोई जो जोगीश्वर विरला होई, अर्थात कनक का अर्थात स्वर्ण का, या स्वर्ण का मतलब सीधा है जो धन संपदा है जो कि मनुष्य को माया और मोह में जकड़े रखती है, और कामिनी अर्थात स्त्री, अर्थात इन दोनों का जो बहिष्कार करेगा वह विरला जोगी होगा, अर्थात वही योग तत्व को प्राप्त कर पाएगा। और यह योग तत्व कोई भी साधक तभी पा पाएगा जब वह इन विकारों से, इन जो बाह्य विकार हैं जो मनुष्य के मन को भ्रमित करते हैं, उसको विषय वासनाओं में जकड़े रहते हैं, जो इनका बहिष्कार करेगा वही एक सच्चा जोगी बनने का हकदार होगा। ये गुरु गोरखनाथ ने कहा था। वास्तव में जो नाथों का जो शिक्षाएं हैं, नाथों की जो साधना पद्धति है, वो इन 5 चीजों पर टिकी हुई है: चित्त, मन, आत्मा, योग और धैर्य। इन सब के को अपनाकर मनुष्य मोक्ष की अवस्था तक पहुंच सकता है। सबसे पहले नाथों ने कहा कि मनुष्य का चित्त जो है वो संयमित होना चाहिए, उसके ऊपर अनुशासन की एक कठोर चाबुक का प्रहार लगातार होता रहना चाहिए। चित्त मनुष्य का जैसे ही विकृत होता है, मनुष्य अपनी साधना पद्धति से विच्युत हो जाता है, हट जाता है, तब वह मोक्ष का अधिकारी नहीं बन सकता। तो सबसे पहले इन्होंने चित्त और मन के नियंत्रण पर जोर दिया। मन को इन्होंने बहुत ज्यादा नियंत्रण की आवश्यकता बताई है। मन ही वह है जो मनुष्य को विषय वासनाओं में जकड़े रहता है। इन दोनों पर अगर नियंत्रण पा लिया जाए तो मनुष्य की जो आत्मा है वह दाग रहित हो सकती है, अर्थात मनुष्य जो है वो स्वच्छ हो सकता है, उसकी आत्मा जो है वो निर्लिप्त हो सकती है, वह आत्मा जो है वो बेदाग हो सकती है। इसके अलावा इनकी जो साधना पद्धति थी उसमें संयम तो था ही था, संयम महत्वपूर्ण था, विषय विकारों का प्रतिगमन महत्वपूर्ण था, लेकिन इन लोगों ने अपनी साधना पद्धति में एक और चीज का समावेश किया और वो था योग मार्ग। यह योग जो है वो पतंजलि का हठ योग था। हठ योग जो कि मैंने पिछली उसमें भी बताया है कि हठ योग का अभिप्राय है अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर बलपूर्वक अपने इंद्रियों का दमन करना। वे इंद्रियां जो मनुष्य में विषय वासनाओं को जन्म देती हैं, अहंकार को जन्म देती है, और अगर मनुष्य इन इंद्रियों को दमित करना सीख गया तो मन उसके नियंत्रण में हो जाएगा, और मन अगर नियंत्रण में हो जाएगा तो उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा, और चित्त शुद्ध हो गया तो उसकी आत्मा निर्लिप्त हो जाएगी और वह सच्चे ज्ञान को पाने का अधिकारी हो जाएगा। ये इनकी साधना पद्धति की मुख्य विशेषता थी। इन लोगों ने हठ योग साधना पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। जितने भी गुरु हुए हैं उन्होंने इस मार्ग को हठ योग साधना के मार्ग के रूप में
परिभाषित किया है। अब हम नाथ संप्रदाय की जो विशेषताएं थी उनको देखते हैं कि इन लोगों ने ज्ञान और निष्ठा पर बल दिया है। नाथों ने, या नाथों की जो अवधारणाएं थी, जो साहित्यिक अवधारणाएं थी, इन लोगों ने सच्चे ज्ञान को प्राप्ति पर बल दिया है। ये लोग ये मानते थे कि जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक हम माया को, अर्थात इस सांसारिक जो भ्रम की स्थिति है, इसको पहचान नहीं पाएंगे। और जब तक मनुष्य इस संसार की वास्तविकता को पहचान नहीं पाएगा तब तक वह मोह माया से उलझा रहेगा, माया रूपी आडंबर में उलझा रहेगा और वह साधना का अधिकारी नहीं बन पाएगा। तो सभी नाथों ने माया का निराकरण करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। इसके अलावा इन्होंने गुरु को महत्व दिया है। इनकी नजरों में गुरु ही सच्चा पथ प्रदर्शक है। बाद में कबीर भी यह कहते मिलते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, अर्थात गुरु की स्थिति इन लोगों ने पर ब्रह्म से भी ऊपर मानी है। और आज भी कहीं ना कहीं हम भारतीय लोग इस परंपरा के अनुगामी रहे हैं कि हमारी संस्कृति में गुरु का स्थान जो है वो गोविंद के समकक्ष माना गया है। तीसरी चीज, इन लोगों ने नारी निंदा, यहां पर एक कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो जाती है कि बहुत बारी आरोप लगाया जाता है कि नारी की इन लोगों ने भर्त्सना की है। कबीर कहते हैं कि नारी जो है वो है जो भुजंग को भी अंधा कर देती है। अर्थात नारी को कबीर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें नारी को क्या बताया है, विषय अपना जो साधना का मार्ग है उसको पथ भ्रष्ट करने वाली कबीर ने स्वीकार किया है। तो इन लोगों की साधना पद्धति में नारी का बहिष्कार किया गया है। इसके अलावा इन लोगों ने विषय वासनाओं का परित्याग अपना प्रमुख हथियार बनाया। नाथों की एक मान्यता थी कि जब तक हम निर्लिप्त नहीं होंगे, विषय वासनाओं में लिप्त रहेंगे, तब तक हम सच्ची साधना नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने सभी अनुयायियों को या साधना पथ के पथिकों को यह सलाह दी है कि हमें विषय वासनाओं से निर्लिप्त रहने की आवश्यकता है, भोग विलास से पूरी तरह मुक्त होकर रहने की आवश्यकता है। और बाद में यह जो साधना पद्धति थी ये शायद रूखी इसी कारण हुई क्योंकि इन लोगों ने एक किस्म का ग्रह त्याग या सांसारिकता का परित्याग करने की सलाह दी। इनकी नजरों में जो गृहस्थ हैं वो साधना के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ जो लोग हैं वो इस सांसारिकता में डूबे रहते हैं, उन्हें हर तरह का काम करना पड़ता है, सांसारिकता से जुड़े रहते हैं, तो वो निर्लिप्त भाव से ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते। इसीलिए इन लोगों ने गृह त्याग को या जिसे कह सकते हैं बैरागी जीवन को अपनाने पर बल दिया है। और आज भी हम ये देखते हैं कि जितने भी नाथ हैं उनका कोई परिवार नहीं होता, वो संसार से बिल्कुल निर्लिप्त होते हैं, यायावर की तरह घूमते रहते हैं, भिक्षा मिली खा लिया अगले रास्ते पे चल पड़े, उनका कोई एक निश्चित ठौर या ठिकाना नहीं होता। और कारण यही है कि इन लोगों की साधना पद्धति में गृह त्याग या सांसारिक जीवन का परित्याग सबसे प्रमुख है। अगली विशेषता है कि इन लोगों ने हठ योग साधना को पर बल दिया है। हठ योग साधना या योग मार्ग जिसके द्वारा इन लोगों ने कुंडलिनी जागृति को, मन प्राण, इन लोगों ने जो संयम जो बरतने की सलाह दी है वो किसके ऊपर दी है? मन प्राण शुक्र वाक और कुंडली। तो इन लोगों पर नियंत्रण करके, इन तत्वों पर नियंत्रण करके, मन प्राण शुक्र और वाक पर नियंत्रण करके मनुष्य हठ योग मार्ग के द्वारा कुंडलिनी को जागृत कर सकता है। और जब उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो वह परम पद का अधिकारी हो जाता है, उसे सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो कुंडलिनी जागृति का एक सीधा साधा मार्ग इन्होंने बताया है, वह है हठ योग साधना। हालांकि ये बहुत ज्यादा कठिन साधना है और बहुत रुष्ट सूखी साधना है जिसमें रस तत्व नहीं है। तो यही कारण रहा कि आगे चलकर यह जो संप्रदाय था
वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पाया। कारण, क्योंकि इसमें एक तो गृह त्याग या सांसारिकता को परित्याग करने की सलाह दी गई, और दूसरा इसका जो साधना पद्धति थी वो बहुत सूखी और सामान्य जन के लिए बहुत ही कष्टप्रद थी, क्योंकि शरीर को साधना सबके लिए संभव नहीं हो पाता। तो ये सारी जो चीजें थी, जो तात्विक चीजें थी, कि इन लोगों ने इन सारी बातों पर बल दिया है। इन लोगों की साधना पद्धति सिद्धों की साधना पद्धति के विरुद्ध है। हालांकि कुछ चीजों में ये सिद्धों का साम्य रखते हैं, जैसे कि सिद्धों ने भी गुरु को महत्व दिया है, तो नाथों ने भी गुरु को अपनी साधना पद्धति का अभिन्न अंग मानते हुए उसकी भूमिका को स्वीकार किया है और उसे पर्याप्त महत्व दिया है। सिद्धों ने भी ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा, वर्ग विभेद आदि का बहिष्कार किया। तो इन लोगों ने, नाथों के यहाँ भी जाति प्रथा, सामाजिक वैमनस्य और वर्ग के आधार पर या वर्ण के आधार पर जो विभेद है आम साधक में, उसको स्वीकार नहीं किया है। यहाँ पर नाथों की एक और विशेषता है कि ये लोग हठ योग शब्दावली का प्रयोग करते हैं अपने साहित्य में। कुंडली, इंगला, पिंगला, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सहस्त्रार दल, तो ये सब जो शब्द हैं वह कुंडलिनी जागृति से संबंध रखते हैं और हठ योग साधना के काफी प्रभावी शब्द हैं। तो कई जगह जहां पर इन शब्दों की अधिकता इनके साहित्य में प्राप्त होती है, वहां पर वह साहित्य जो है वो सामान्य पाठक के लिए थोड़ा सा दुरूह जान पड़ता है, और इस दुरूहता की वजह से ही यह जो साहित्य है वह अब तक सामान्य पाठक के नजदीक नहीं हो पाया। हालांकि इसके कुछ जो चिन्ह है वह हमें कबीर के साधना पद्धति में या कबीर के साहित्य में प्राप्त हो जाते हैं। कबीर की जो उलट बासियां जो है वह वास्तव में इस हठ योग साधना की ही एक परछाई हमें दिखाई पड़ती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह हमने नाथ संप्रदाय को समझने की एक कोशिश की है। हमने ये जान लिया कि नाथ वास्तव में कौन थे, नाथों की जो पद्धति थी, जो साधना पद्धति थी वह क्या थी, इन लोगों की नजर में ईश्वर का स्वरूप कैसा है, इन लोगों की जो सामाजिक मान्यताएं थी वह क्या क्या थी, इन लोगों की जो साधना पद्धति की विशेषताएं थी, नाथों की भी और सिद्धों की, वो क्या क्या थी, और उन दोनों के मध्य में जो वैचारिक और साधना परक स्तर पर जो अंतर था वह भी हमने समझने की चेष्टा की है। ये दोनों ही साहित्य जो है, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, बाद में आदिकालीन हिंदी साहित्य के लिए तो उपयोगी सिद्ध हुए ही हुए, लेकिन बाद के मध्यकालीन जो भारतीय साहित्य है उसको भी इन लोगों ने बहुत प्रभावित किया, और वर्तमान में भी कहीं ना कहीं इस दार्शनिक अवधारणा के से प्रेरित लोग आज भी साहित्य सृजन में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो प्रतिबिंब है, एक अवशिष्ट प्रतिबिंब है, वह हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन हिंदी के लिए ये दोनों ही जो संप्रदाय है वो हिंदी को इन्होंने उन्नत करने का यत्न किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।